हुकूमत ने जदीद और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की जानिब अहम कदम बढ़ाते हुए चीन से दरामदशुदा इलेक्ट्रिक ट्राम को लाहौर पहुंचा दिया है। ये ट्राम इब्तदाई तौर पर किनाल रोड और गुलबर्ग के दरमियान वर्चुअल ट्रैक पर आजमाइशी तौर पर चलाई जाएगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान के मुताबिक इस मंसूबे के तहत न तो कोई दरख्त काटा जाएगा और न ही नई ट्रैक लाइन बिछाई जाएगी। मौजूदा सड़कों को इस्तेमाल में लाकर माहौल को मुतासिर किए बगैर जदीद सफरी सहूलत फराहम की जाएगी। इलेक्ट्रिक ट्राम की सबलिंग इस वक्त अली टाउन ऑरेंज लाइन स्टेशन पर जारी है। ये जदीद ट्राम मुकम्मल तौर पर बिजली से चलती है और सिर्फ 10 मिनट में चार्ज होकर 27 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। 30 मीटर लंबी इस ट्राम में 2 ताकतवर इंजन नस्ब है जो इसे शहर की सड़कों पर आसानी से मोड़ने के काबिल बनाते हैं। एक ट्राम में बैक वक्त 250 मुसाफिर सफर कर सकेंगे जो शहर की ट्रैफिक और माहौलियाती आलूदगी के मसाइल के हल में मामून साबित होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक अगर लाहौर में टेस्ट रन कामयाब रहा तो इस मंसूबे को फैसलाबाद और गुजरांवाला जैसे दीगर शहरों में भी वस्त दी जाएगी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने रात गए सुनाए गए फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया, जबकि पीटीआई रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा समेत 8 मुल्जिमान को 10-10 साल की कैद सुना दी गई। अदालत ने जलाओ गिराव केस में शाह महमूद कुरैशी, राना तनवीर को भी बरी कर दिया। दूसरी जानिब सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मियां में 9 मई को होने वाली हंगामा आड़ाई और थाने को आग लगाने के केस में पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलक अहमद खान बच्चर समेत 36 मुजरिमों को 10-10 साल कैद और अहमद बच्चर को 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। What they did to this country in 2016, starting in 2016, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के सदारती इंतखाबात में मुबैना रूसी मदाखलत से मुतालिक तहकीकात पर साबिक सदर बराक ओबामा को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उन पर गद्दारी जैसे संगीन इल्जाम आयद किए हैं। ट्रंप का कहना है कि वो वक्त आ चुका है जब उन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इंतखाबी मदाखलत के झूठे दावे किए। उनके मुताबिक इस मुबैना साजिश में बराक ओबामा बराह रास्त मुलविस थे और उन्होंने हिलरी क्लिंटन समेत दीगर शख्सियात के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ बगावत की क़यादत में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक मसनूई ज़हानत AI पर मबनी वीडियो भी शेयर की जिसमें साबिक सदर ओबामा की गिरफ्तारी दिखाई गई। इस वीडियो ने नई बहस छेड़ दी है और इस पर अमरीकी मीडिया में शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। हाल ही में साबिक रुकन कांग्रेस तुलसी गबार्डर ने दावा किया था कि इंटेलिजेंस दस्तावेजात के मुताबिक ओबामा इंतजामिया ने जानबूझकर रूसी मदाखलत का जाली बयानिया गढ़ा था। याद रहे 2016 के इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मुतवक्का तौर पर हिलरी क्लिंटन को शिकस्त दी थी, जिसके बाद ये सवाल उठा था कि कहीं रूसी मदाखलत ने नताइज पर असर तो नहीं डाला। ट्रंप बारहा उन इल्जामात को सियासी साजिश करार देते रहे हैं और अब उन्होंने बराह रास्त ओबामा पर कड़ी तनकीद करते हुए मामले को नया रुख दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंकशाफ किया है कि इसराइली फौज ने गजा में खुराक हासिल करने की कोशिश करने वाले 1055 फलस्तीनियों को फायरिंग का निशाना बनाकर शहीद कर दिया है। ये हलाकतें 26 मई के बाद उस वक्त शुरू हुई जब गजा पर अपनी इमदादी सरगर्मियां बहाल की गई थी। UN ह्यूमन राइट्स ऑफिस के तर्जुमान समीन अल खैतान के मुताबिक 21 जुलाई तक शहीद होने वाले अफराद में से GHF 765 मराकज के करीब जबकि 238 अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर फलाही इदारों के इमदादी काफिलों के करीब इसराइली हमलों का निशाना बना। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये अदाद-ओ-शुमार ग्राउंड पर मौजूद मेडिकल टीम्स, इंसानी हकूक की तंजीमों और इमदादी इदारों से हासिल करदा काबिल एतमाद ज़राए पर मबनी है। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू होने वाली जंग ने गजा में शदीद इंसानी बहरान पैदा कर दिया है, जहाँ 20 लाख से ज़ायद अफराद खुराक, पानी और बुनियादी सहूलियात की किल्लत का शिकार हैं और इंसानी अलमिया बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। अदाकारा कोमल मीर जो ड्रामा अहद वफात से मकबूल हुई, इन दिनों अपने नए ड्रामा सीरियल गूंज में मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। ताहम इस ड्रामे की पहली किस्त के बाद उनकी ज़ाहरी शक्ल और अदाकारी सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बन गई है। कई सारिफीन ने दावा किया है कि कोमल की शक्ल मुमकिना कॉस्मेटिक सर्जरी और वजन में इजाफे के बाइस पहले से खासी मुख्तलिफ लग रही है, जबकि बाज़ मदाहों का कहना था कि सर्जरी के बाद उनकी कुदरती खूबसूरती मुतासिर हुई है। अदाकारी के हवाले से भी नाजरीन ने मायूसी का इजहार किया है कि एक सारिफ ने कहा कि कोमल ओवर एक्टिंग कर रही है
جبکہ ایک اور نے تبصرہ کیا کہ ان کا چہرہ بوٹاکس فیس جیسا لگ رہا ہے۔ کچھ افراد نے جذباتی مناظر میں ان کی اداکاری کو غیر فطری قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ پہلے زیادہ پرکشش اور دلکش نظر آتی تھی۔ کومل میر کی یہ نئی شکل اور اداکاری کا انداز مداحوں کو تقسیم کر چکا ہے۔ جہاں ایک طرف تنقید ہو رہی ہے، وہیں کچھ صارفین ان کے نئے تجربے کو سراہ بھی رہے ہیں۔